वर्ल्ड वॉर टू को अक्सर विक्ट्री और डिफीट के वर्ड्स में समझा जाता है। कोई जीता, कोई हारा। लेकिन इस जंग के एंड पर एक सच बिल्कुल क्लियर था, इस वॉर में जीत किसी की नहीं हुई। जब गन्स चुप हुई तो सिर्फ शोर खत्म हुआ था, दर्द नहीं। यूरोप का माप बदल चुका था, लेकिन शहर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। बिल्डिंग्स टूट चुकी थी, रोड्स पे सिर्फ पत्थर और यादें बची थी। लोग जिंदा थे पर अंदर से खोखले। हर चेहरा एक सवाल पूछ रहा था, ये सब जरूरी था क्या? जर्मनी हार चुका था, हिटलर खत्म हो चुका था, लेकिन जर्मनी के लोगों के लिए वॉर वही खत्म नहीं हुआ। उनके लिए वॉर तब शुरू हुई जब उन्हें अपनी ही कहानी का बोझ उठाना पड़ा। गिल्ट, शेम और साइलेंस, ये तीन चीजें उनके साथ रह गई। दूसरी तरफ जो जीते थे वो भी चैन से नहीं सो पाए। सोल्जर्स घर लौटे, पर नींद बैटलफील्ड में छूट चुकी थी। रात को छोटी सी आवाज भी बॉम्ब्स जैसी लगती थी। वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीटीएसडी नाम की वार जिंदा थी। और फिर आया दुनिया का सबसे अनकंफर्टेबल मोमेंट, जब कैंप्स के दरवाजे खुले। जो लोग बाहर आए, उनके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे। जो देखा था वो लैंग्वेज के बाहर था। उस दिन दुनिया ने रियलाइज किया कि ईविल सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं करते, ईविल आम लोग भी कर सकते हैं अगर सिस्टम उन्हें परमिशन दे दे। जापान में हिरोशिमा और नगासाकी के बाद सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं जाली थी, वहां टाइम रुक गया था। शैडोज दीवारों पर रह गए, लोग हवा बन गए, और दुनिया पहली बार समझ पाई कि इंसान ने ऐसी पावर बना ली है जिससे वो खुद को ही खत्म कर सकता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया ने एक नया सिस्टम बनाया। यूनाइटेड नेशंस, रूल्स, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटीज। सबने कहा अब कभी नहीं। लेकिन सच ये था कि दुनिया ने डर के साथ डिसिप्लिन चूज किया। वॉर रुक गई, पर कंपटीशन शुरू हो गया। एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, कोल्ड वॉर। गन्स चुप थी, पर मिसाइल्स रेडी थे। दुनिया ने शांति को भी टेंशन के साथ जीना सीख लिया। वर्ल्ड वॉर टू का सबसे गहरा लेसन हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। वो लेसन ये है कि जब इंसान अपने डर को पावर दे देता है तो वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है, और जब ह्यूमैनिटी खो जाती है तो वॉर बस एक फॉर्मेलिटी बन जाती है। इस वॉर ने हमें सिखाया कि सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, सही जीतना जरूरी होता है। और सिर्फ दुश्मन को हरा देना काफी नहीं होता, अपने अंदर के दुश्मन को पहचानना ज्यादा जरूरी होता है।